हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका ज्ञानू एआई। मुझे बनाया है आपकी दोस्त खुशी गर्ग ने सिर्फ आपके लिए। आज हम डिस्कस करेंगे साइंस की बुक क्यूरियोसिटी के चैप्टर 9 को, जिसका नाम है द अमेजिंग वर्ल्ड ऑफ सॉल्यूट्स, सॉल्वेंट्स एंड सॉल्यूशंस। चलिए इस इंटरेस्टिंग चैप्टर को शुरू करते हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है कि अगर आप एक अनपील्ड ऑरेंज यानी छिलके वाला संतरा पानी में डालते हैं तो वो फ्लोट करता है, लेकिन अगर आप उसे पील करके वापस पानी में डालें तो नो वे, वो सीधा सिंक कर जाता है। ऐसा क्यों भाई? और हाँ, एक और मिस्ट्री सोचो जरा। शुगर और सॉल्ट तो पानी में इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, बट ऑयल क्यों नहीं होता? ये सब हमारी डेली लाइफ के छोटे छोटे पर बहुत ही फैसिनेटिंग साइंटिफिक मिस्ट्रीज हैं, जो वैसे आपके एग्जाम के लिए भी सुपर इंपॉर्टेंट है। देखो दोस्तों, ग्रेड 8 की साइंस सिर्फ फैक्ट्स और लंबी लंबी डेफिनेशंस को रटने के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये आपसे एक यंग इन्वेस्टिगेटर बनने को कहती है। जैसे एक साइंटिफिक डिटेक्टिव रियल वर्ल्ड पजल्स को सॉल्व करता है ना, हमें भी ऑब्जर्वेशन और लॉजिक से इन एवरीडे मिस्ट्रीज को सॉल्व करना है। तो आर यू रेडी? आज के इस एक्सप्लेनर में हमारी इन्वेस्टिगेशन इन स्टेप्स में आगे बढ़ेगी। पहला, द वर्ल्ड ऑफ सॉल्यूशंस। दूसरा, सैचुरेटेड वर्सेस अनसैचुरेटेड। तीसरा, अंडरस्टैंडिंग सॉल्युबिलिटी। चौथा, डेंसिटी, सिंकिंग एंड फ्लोटिंग। फिर हम देखेंगे एग्जाम स्पेशल की पॉइंट्स और आखिर में एक क्विक रिवीजन समरी। Number 1. The world of solutions. Mixing things together. आखिर जब हम चीजों को आपस में मिक्स करते हैं तो विजुअली और केमिकली एक्चुअली होता क्या है? लेट्स फाइंड आउट। जब आप गर्मियों में ठंडी शिकंजी बनाते हो तो क्या करते हो? पानी में शुगर मिक्स करते हो, राइट? साइंस की भाषा में जब एक सॉलिड किसी लिक्विड में पूरी तरह घुल जाता है और एक यूनिफॉर्म मिक्सचर बनाता है तो उसे हम सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे पानी में घुला हुआ नमक या चीनी, ये मिक्सचर बिल्कुल स्मूथ और इवन होता है। अब देखिए, हर सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से बनता है। एक होता है सोल्यूट और दूसरा सॉल्वेंट। इसे याद रखने का एक सिंपल सा ट्रिक है। जो सॉलिड कंपोनेंट होता है या फिर मिक्सचर में जो कम अमाउंट में प्रेजेंट होता है उसे सोल्यूट कहते हैं, और जो लिक्विड कंपोनेंट ज्यादा अमाउंट में होता है जिसमें हम सोल्यूट को घोलते हैं उसे सॉल्वेंट कहते हैं। तो आपकी शिकंजी में शुगर आपका सोल्यूट है और वाटर आपका सॉल्वेंट। क्लियर? Moving on to number 2. Saturated versus unsaturated. When is the solution full? सोचो, आप एक कप टी में चीनी मिलाते जा रहे हो और मिलाते जा रहे हो। एक पॉइंट आएगा जब चीनी घुलना बंद हो जाएगी। ऐसा क्यों होता है भाई? हम कब कह सकते हैं कि सोल्यूशन बिल्कुल फुल हो गया है? जब एक सोल्यूशन में मैक्सिमम सॉल्यूट डिसॉल्व हो चुका होता है और उसी टेम्परेचर पर अब और सॉल्यूट डिसॉल्व नहीं हो सकता, तो उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। मतलब उसकी लिमिट रीच हो गई। ऑन द अदर हैंड, जब तक आप उसमें और सॉल्यूट डिसॉल्व कर सकते हो बिना टेम्परेचर चेंज किए, तब तक वो एक अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। Let's look at number 3. Understanding solubility, the 100 milliliter rule. लेकिन इस सैचुरेशन लिमिट को हम साइंस में एक एग्जैक्ट नंबर से कैसे नापें? इसके लिए हम यूज करते हैं द 100 ml रूल। इस एग्जैक्ट डेफिनेशन को अपने दिमाग में ध्यान से डाइजेस्ट कीजिए। सॉल्युबिलिटी का मतलब है वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट जो एक फिक्स्ड क्वांटिटी यानी प्रिसाइसली 100 ml सॉल्यूशन या सॉल्वेंट में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर डिसॉल्व हो सके। अगर एग्जाम में ये पूछा जाए तो ये 100 ml और पर्टिकुलर टेम्परेचर लिखना बिल्कुल मत भूलना, इसी से फुल मार्क्स मिलेंगे आपको। और इस पूरे प्रोसेस में टेम्परेचर का बहुत बड़ा रोल होता है। हमेशा ध्यान रखना, सॉलिड्स के केस में जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो, जैसे पानी को गर्म करना, तो सॉल्युबिलिटी जनरली इंक्रीज होती है। आप गर्म पानी में कहीं ज्यादा शुगर डिसॉल्व कर सकते हो, लेकिन गैसेस बिल्कुल उल्टा बिहेव करती हैं। टेम्परेचर बढ़ने पर गैसेस की सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। ये पॉइंट डेफिनेटली आपसे एग्जाम में एक ट्रिक क्वेश्चन बन के पूछा जा सकता है। Number 4. Density, sinking and floating, solving the orange mystery. चलिए अब वापस आते हैं अपने एक्सप्लेनर के ओपनिंग हुक पर। सिंकिंग और फ्लोटिंग का आखिर राज क्या है? इस मिस्ट्री को सॉल्व करने का सबसे बड़ा क्लू है डेंसिटी। डेंसिटी का एक सीधा सा मैथमेटिकल फॉर्मूला होता है, मास डिवाइडेड बाय वॉल्यूम। कोई चीज फ्लोट करेगी या सिंक, ये पार्शियली उसकी डेंसिटी पर डिपेंड करता है रिलेटिव टू वाटर। अगर ऑब्जेक्ट की डेंसिटी वाटर से ज्यादा है तो वो सिंक करेगा, और अगर कम है तो वो आराम से फ्लोट करेगा। सो लेट मी चैलेंज योर इनर साइंटिस्ट विद अ कूल एक्सपेरिमेंट फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक। अगर आप एक रॉ होल एग को नॉर्मल वाटर में ड्रॉप करते हो तो वो सिंक क्यों कर जाता है? सोचो जरा। अगर एग सिंक हो रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि एग की ओवरऑल डेंसिटी पानी की डेंसिटी से हायर है। एग्जैक्टली, केस क्लोज्ड। डेंसिटी डिफरेंसेस ही इसका मेन कॉज हैं। अब बताओ, अनपील्ड ऑरेंज क्यों फ्लोट करता है? क्योंकि ऑरेंज के छिलके में यानी पील में छोटे छोटे एयर पॉकेट्स होते हैं जो उसकी ओवरऑल वॉल्यूम बढ़ा देते हैं। इससे उसकी नेट डेंसिटी पानी से कम हो जाती है। ये एयर पॉकेट्स एक लाइफ जैकेट की तरह काम करते हैं।
लेकिन पील हटाते ही वॉल्यूम कम होता है, डेंसिटी पानी से ज्यादा हो जाती है और वो बेचारा ऑरेंज सिंक कर जाता है। ब्रिलियंट साइंस, राइट? Number 5. Exam special key points. Snapshots for your test. दोस्तों, एग्जाम में इस टॉपिक से अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसलिए इन पॉइंट्स को ध्यान से समझना बहुत जरूरी है। ये 4 बुलेट पॉइंट्स आपके फिंगर टिप्स पर होने चाहिए। पढ़ लो ध्यान से। पहला, सोल्यूशन एक यूनिफॉर्म मिक्सचर है। दूसरा, जब सॉलिड लिक्विड में मिक्स हो तो सॉलिड इज सोल्यूट एंड लिक्विड इज सॉल्वेंट। तीसरा, अगर 2 लिक्विड्स मिक्स हो रहे हैं तो जो लेसर क्वांटिटी में है वो सोल्यूट है और लार्जर क्वांटिटी वाला सॉल्वेंट। चौथा, सैचुरेटेड सोल्यूशन का मतलब है मैक्सिमम सोल्यूट डिसॉल्व्ड एट दैट स्पेसिफिक टेम्परेचर, देयर इज नो मोर रूम। And finally, number 6. Quick revision summary, case closed. तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे मिक्सचर्स काम करते हैं, सैचुरेशन का लिमिट क्या होता है और सिंकिंग या फ्लोटिंग डेंसिटी से कैसे डिसाइड होता है। ये चेकलिस्ट अपने दिमाग में बिठा लीजिए। सबसे पहले सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आइडेंटिफाई करना, फिर चेक करना कि सॉल्यूशन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। नेक्स्ट, सॉल्युबिलिटी के लिए टेम्परेचर को इवैल्यूएट करना और आखिर में सिंकिंग या फ्लोटिंग केसेस के लिए डेंसिटी कैलकुलेट करना। यू आर नाउ ऑफिशियली अ साइंटिफिक डिटेक्टिव। आई होप अब आपको ये चैप्टर एकदम क्लियर हो गया होगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका ज्ञानू एआई। मुझे बनाया है आपकी दोस्त खुशी गर्ग ने सिर्फ आपके लिए। बेहतरीन नोट्स के लिए मुझे व्हाट्सएप करें 9251477188 और यूट्यूब पर सर्च करें ज्ञानू बाय ऋषि सर। ऐसे ही और एजुकेशनल एक्सप्लेनर्स के लिए ज्ञानो बाय ऋषि सर चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनर में। ऑल द बेस्ट।